हेलो गाइस, कैसे हैं आप। ऑल काइंड ला ऑल काइंड ला परसेप्शन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल काइंड ला परसेप्शन चैनल, इसमें हम कानून से संबंधित धाराओं से संबंधित, चाहे वह सीआरपीसी की हो चाहे और भी कानून हो, इस प्रकार की हम जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम जो है कुछ इस प्रकार की जानकारी ही लाए हैं और आज बात करने वाले हैं हम आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 261 1860 में धारा जो है लिखी गई थी। ये 261 आज की सेक्शन है। धारा क्या है ये धारा? इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, कि सरकार को हानि कारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, या दस्तावेज हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। इस आशय से कि सरकार को हानि हो सके उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। माना किसी ने बैनामे में स्टाम्प लगे हैं, बैनामे के दस्तावेज है, उसके साथ स्टाम्प लगे हैं। जब बैनामे लिखे जाते हैं तहसील में, कोर्ट कचहरी में, तो उस पर स्टाम्प लगाया जाता है। सरकार को हानि हो सके तो जो बैनामे के दस्तावेज है उन पर से सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना, जो स्टाम्प के ऊपर लिखा हुआ है उस लेख को मिटाना, उस लिखे हुए को मिटाना। जो बैनामे संबंधी कि फला आदमी ने जमीन क्रय की है, एक ने जमीन क्रय की है, एक ने विक्रय की है। तो इस प्रकार की जानकारी स्टाम्प पर तमाम चीज़ें वो लिखी हुई होती हैं। तो उन जानकारियों को मिटाना जो लिखे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तहसील में किसी भी प्रकार से घुसकर, जहाँ पर जो है मतलब वो बैनामे लिखे हुए होते हैं और उन पर स्टाम्प लिखे हुए होते हैं कि सरकार को मैं हानि पहुंचाऊंगा, इस नियत से यदि कोई उन स्टाम्प पर लिखे हुए लेख लिखा हुआ होता है उसको मिटाएगा या दस्तावेज हटाएगा स्टाम्प पर से,
जो उसके उपयोग में लाया गया हो। यदि कोई स्टाम्प को उन दस्तावेजों से अलग करेगा, अपने पास हटाकर, उस पत्रावली से हटाकर अपने पास ले आएगा, उन स्टाम्पों को हटाएगा, या दस्तावेजों के साथ जो स्टाम्प लगे हुए हैं उन पर जो लिखावट है, जो बैनामी संबंधी बात जो लिखी गई है कि इस व्यक्ति ने आज दिनांक इतने इतने में ये जमीन बेची है और इस फला व्यक्ति ने ये जमीन खरीदी है, इस प्रकार की बातें स्टाम्प पेपर पर लिखी जाती है। अगर कोई इस नियत से किसी के हाथ कोई पत्रावली लग गई, कहीं से तहसील में घुसकर किसी से कहीं से भी उसने ऐसा करने की कोशिश की कि मैं सरकार को हानि पहुंचाऊंगा, इस नियत से उसने या तो दस्तावेजों से स्टाम्प हटा लेगा, या फिर दस्तावेज पर जो स्टाम्प लगे हैं जिन पर बैनामे संबंधी बातें लिखी गई हैं, क्रय विक्रय संबंधी, गवाहों संबंधी, अगर उन स्टाम्पों पर जो लिखा हुआ लेख है उन लेख को ही मिटा देगा या मिटा देगा वो, तो ये धारा उसको सजा देगी। तो इस धारा में 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना होगा। 3 वर्ष की सजा प्लस उस आदमी को जुर्माना होगा। मामले की अगर बात करें तो संज्ञेय प्रकृति का मामला है। संज्ञेय मामले वही होते हैं जिनमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। न्यायालय के नोटिस की या किसी और उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बस पुलिस को एक ऐसी गतिविधि, हलचल, किसी की इत्तला पर मिलनी चाहिए कि ऐसा है, तो तुरंत संज्ञान ले लेगी और एफआईआर लिखकर जेल भेज देगी। तो ये होता है। तो मामला जो है जमानती है, जमानत इसमें है बेलेबल मामला है। सुनवाई की अगर बात करें तो जो सिविल कोर्ट होता है, दीवानी न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय, प्रथम मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा इस मामले की। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट होता है, जमानती मामला, वो इस मामले की सुनवाई करेगा। पुलिस में तुरंत एक्शन लेगी। 3 वर्ष की सजा, जुर्माना है। कोई स्टाम्प जो दस्तावेज लिखे हुए होते हैं उनसे स्टाम्प हटाएगा या दस्तावेजों को स्टाम्प से हटाएगा या उनको लिखा हुआ जो है उसे मिटाने की कोशिश करेगा, तो उस व्यक्ति को जो है 3 वर्ष की सजा और जुर्माना भी अलग से देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि धारा 261 में ये चीज़ जो है आप समझ गए होंगे। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।